हेलो फ्रेंड्स। आज सिनोनिम का सेशन है। सेकंड सेशन हम लोग का आज का है ना। ये क्लास हम लोग पहले देख चुके थे, तो आज फिर से सिनोनिम्स होगा, है ना। तो जितने भी प्रीवियस ईयर को हम टच करें, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है, तो आप जवाब दीजिएगा। खुद से जवाब देना है। क्या आपका आंसर सही है या गलत है, जब हम आंसर बताएंगे तो आप खुद मिला लीजिएगा, है ना। तो चलिए, मेहनत करते रहना है, लगे रहना है। आने वाला एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लग्जरियंट। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सबको आंसर देना है। देखो, फर्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ लग्जरियंट। लग्जरियंट का मतलब क्या होता है, समान मीनिंग क्या होगा इसका, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना, सिनोनिम्स क्या होगा। तो लग्जरियंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि होता है प्रचुर। क्या होता है भाई? प्रचुर। ठीक है। अब इस प्रचुर के लिए सिनोनिम्स इसमें से क्या होगा। तो देखो, एक वर्ड आया है लग्जरियस। लग्जरियस का मतलब क्या होता है? तो लग्जरियस का मतलब बोलते हैं हम विलासी, है ना, या जो शान शौकत होता है उसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लग्जरियस है। लवली तो सब समझ रहे हैं, प्यारा होता है। रिच का मतलब धनी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आना चाहिए आपका सिनोनिम्स लग्जरियंट के लिए, वो क्या आएगा? चलो, बहुत अच्छा, अबंडेंट। अबंडेंट का भी मतलब होता है प्रचुर। क्या होता है भाई? प्रचुर, है ना। काफ़ी मात्रा में जो होता है उसे बोलते हैं अबंडेंट। ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा तुम्हारा? क्या बात है, अबंडेंट। ठीक है ना। अब इसी के लिए एक और सिनोनिम्स कई बार पूछा हुआ है मेरे भाई, कॉपियस। क्या पूछा हुआ है? कॉपियस। कॉपियस का भी मतलब होता है प्रचुर। एक और आप बोल सकते हैं, इसी में आता है वर्ड, कई बार ये भी आया हुआ है, बाउंटीफुल। ठीक है। इसका भी मतलब प्रचुर होता है। ठीक है। तो ए लग्जरियंट है, कॉपियस है, बाउंटीफुल है या अबंडेंट है, ये सब का मतलब प्रचुर होता है। आप एन भी बोल सकते हैं, सफिशियंट भी अगर इसमें से ना रहे तो आ सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये था आज का पहला। ये सेकंड वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, डिलीजेंट। क्या लिखा हुआ है? डिलीजेंट। बताओ कि डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? कॉन्फिडेंट होगा, लेजी होगा, या हार्ड वर्किंग होगा, या साई होगा। तो एक एक को बात को समझिएगा। चलिए ठीक है। आपने कहा, देखो, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, कि एग्जाम देने जा रहे हैं, अरे एकदम पक्का ना हम पास होंगे। कॉन्फिडेंट हैं, खुद से हम विश्वास रखते हैं, विश्वास है हम पर खुद में। और या इसी को हम आश्वस्त बोल सकते हैं कि हम आश्वस्त हैं कि ये काम हम करेंगे, है ना। तो उस बात को बोलते हैं कॉन्फिडेंट। बोलते हैं कॉन्फिडेंट के साथ आया था, है ना। तो एक कॉन्फिडेंट होता है। आश्वस्त जिसे कहते हैं। लेजी का मतलब क्या होता है? लेजी का मतलब आप सब समझ रहे हैं कि आलसी होता है। हार्ड वर्किंग, है ना। यहाँ पे एक वर्ड है पहले, साई। साई का मतलब होता है शर्मिला, है ना। शर्मिला समझते हैं? हाँ, बिल्कुल शर्मिला समझ रहे हैं। जब जाइएगा ससुराल तो देखना, सब लड़का शर्माता है जी, है कि ना। हाँ, वहाँ पे शर्माना है, पढ़ाई में नहीं शर्माना है, ये शर्मिला है। तो यहाँ पे देखो, तो हार्ड वर्किंग का भी मतलब क्या होता है? मेहनती होता है। हम डिलीजेंट का मतलब क्या बोल देते हैं? मेहनती। ठीक है भाई। तो अब मेहनती का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा? हार्ड वर्किंग। इसी के लिए एक और बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आया हुआ है वर्ड आपका, इंडस्ट्रियस। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस, है ना। तो इंडस्ट्रियस का भी मतलब मेहनती होता है। इसी में एक और वर्ड आ सकता है, एसिडिवस। एसिडिवस का भी मतलब क्या होता है? मेहनती होता है ना। तो आप हार्ड वर्किंग कहो, इंडस्ट्रियस कहो, या इसी को आप लेबोरियस भी बोल सकते हैं। लेबोरियस तो कॉमन वर्ड है, हर कोई जानता है। तो आपका ये आंसर हो गया हार्ड वर्किंग। क्लियर है? चलो अगला, जल्दी से बताइएगा जी, सभी लोग आंसर दीजिए। अस्पिरियस क्या होना चाहिए? अस्पिरियस का मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होगा? तो देख लो थोड़ा सा। ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है बाबू? तो इसका मतलब होता है असली। क्या बोलते हैं? असली। ठीक है, या वास्तविक बोल सकते हो,
क्रेडिबल का भी मतलब विश्वसनीय होता है या असली होता है, वास्तविक होता है। और ओरिजिनल का भी मतलब असली या वास्तविक होता है। मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, सिमिलर मीनिंग है। ओरिजिनल, क्रेडिबल, ऑथेंटिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, फेक। फेक का मतलब क्या होता है, नकली, या इसी को कहा जाता है जाली। तो स्पीरियस का मतलब क्या होता है भाई, नकली या जाली, ठीक है, जो फेक हो, गलत हो। इसी के लिए हम सिनोनिम्स लिख सकते हैं। एक वर्ड आया हुआ है बहुत बार, बोगस, क्या बोलते हैं जी, बोगस। एक और वर्ड आपने सुना होगा, काउंटरफिट, क्या बोलते हैं, काउंटरफिट। काउंटरफिट का भी मतलब क्या होता है, नकली या जाली होता है, जो ऑथेंटिक नहीं हो, है ना, वो क्या है आपका काउंटरफिट है, बोगस है, फेक है। समझ में आ गया। तो चलो देखो, एक वर्ड के साथ हम लोग 2-3 वर्ड करते हैं और ये सारे के सारे पूछे हुए वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, सबको याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए, डेजर्ट। चलो जल्दी से, डेजर्ट का मतलब क्या होना चाहिए, ब्रोथ होना चाहिए, इनफर्टाइल होना चाहिए, अबंडन होना चाहिए, स्वीट डिश। चलो तो ये डेजर्ट, पहली तो बात ये समझना है, कहीं कंफ्यूजन ये ना हो कि सर डेजर्ट का स्पेलिंग तो DESERT होता है। तो हम ये आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ये डेजर्ट का मतलब बाबू मरुभूमि होता है। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मरुभूमि, ठीक है, जिसे रेगिस्तान आप कहते हो। तो ये डेजर्ट में सिंगल एस होता है, जैसे ही आप डबल एस लगाओगे तो मतलब इसका बदल जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक बात और सीखिएगा, ये तो एक डेजर्ट का मतलब मरुभूमि हुआ ही, इसी डेजर्ट का यूज एक नाउन के रूप में हुआ है मेरे भाई, क्या हुआ है, नाउन बनकर आया है। इसी का यूज कभी कभी वर्ब के रूप में कर दिया जाता है, तब इसका मतलब हो जाता है साथ छोड़ देना। क्या हो जाता है, साथ छोड़ देना। देखो एक वर्ड है, इससे हम लोग कई मीनिंग निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे डेजर्ट मरुभूमि के रूप में देखे तो नाउन बनकर आया, जब इसका वर्ब रूप देखिएगा तो इसका मतलब होता है साथ छोड़ देना। जब कोई आपको क्विट कर देता है, साथ छोड़ देता है, लीव बोल सकते हैं इसको, है ना, क्विट बोल सकते हैं, अबंडन बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे दिया हुआ भी है अबंडन, अबंडन का भी मतलब होता है साथ छोड़ देना। किसका, ए वाला डेजर्ट का, सिंगल एस वाला का, है ना। तो आप बताओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो ब्रोथ का मतलब क्या होता है, ब्रोथ का मतलब होता है सूप। क्या होता है जी, सूप, जो हम लोग पीते हैं सूप, है ना, शोरबा भी हिंदी में कहते हैं, ये सूप है ना। आप टोमेटो सूप पिए होंगे, बहुत सारा ऐसा होता है। तो ये सूप होता है ब्रोथ का मतलब। इनफर्टाइल का मतलब सबको पता है, मरुभूमि। ए वाला डेजर्ट का मतलब है इनफर्टाइल, है ना। ये इनफर्टाइल का मतलब जो उपजाऊ नहीं होता है, मरुभूमि है। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, उसको हम अनुपजाऊ कह सकते हैं। अबंडन का मतलब हमने बताया कि साथ छोड़ देना होता है, त्याग देना होता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा स्वीट डिश होगा। तो इस डेजर्ट का सिनोनिम्स क्या हो गया, स्वीट डिश। बहुत अच्छा। तो स्वीट डिश का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी, जैसे हम लोग बहुत सारा देखे होंगे कि खाने के बाद हम लोग कहते हैं ना कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, यही जो मीठा हो जाए खाने के बाद, यही क्या है, डेजर्ट है। किसी का आदत होता है खाने के बाद स्वीट खाने का, मिठाई खाने का, तो उसे क्या बोला जाता है, डेजर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डेजर्ट। तो इसको बोल सकते हैं हम मिष्ठान। क्या बोलेंगे, मिष्ठान बोल लो, या स्वादिष्ट मिष्ठान भी बोल सकते हैं। तो आपका आंसर होगा स्वीट डिश। क्लियर हो गया बात, चलो ठीक है। अगला आगे आया हुआ है कैंडिड। अब कैंडिड का जल्दी से सिनोनिम्स बताया जाए, क्या होगा जी, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलना है आपको, क्या होना चाहिए। तो बात को समझो कि पहले तो ये जाना है कि कैंडिड का मतलब होता है डरपोक। क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे टीमिड है, टीमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक, है ना, हम डरपोक बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होगा, जो एकदम स्पष्ट हो, एकदम बोलते ना कि स्पष्टवादी है, फ्रैंक बोलता है, बिना संकोच किए हुए बोलना, है ना, स्पष्ट रूप से बोलना, वो क्या होता है, फ्रैंक होता है।
एरोगेंट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं आप घमंडी, क्या बोलते हैं, घमंडी, प्राउडी है। केयरलेस का मतलब हुआ लापरवाह, क्या हुआ, लापरवाह। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, पहले तो ये समझिए कि अब कैंडिड का मतलब क्या हुआ। तो कैंडिड का भी मतलब होता है स्पष्ट, एकदम कैंडिड है, फ्रैंक है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा यहाँ पे, फ्रैंक, ठीक है। बिना सोचे समझे एकदम स्पष्ट रूप से बोलने वाले को कैंडिड बोलते हैं, स्पष्टवादी बोलते हैं। इसी के लिए एक और सिनोनिम्स बोल सकते हैं, तो किसी को सुने होंगे कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कुछ भी बात होता है तो एकदम मुंह पर बोलने वाला होता है, इसको बोलते हैं हम कैंडिड। जो भी भला बुरा कहना है आपके सामने बोल देगा, पीछे नहीं बोलता है। वो जो आदत पीछे होता है वो गलत है। आपको जो भी बोलना है किसी के बारे में आप स्पष्ट बोलिए, है ना। क्या बनना है, फ्रैंक बनना है। क्लियर। चलिए अगला वर्ड देखो, लिखा हुआ है डाउंटलेस। तो डाउंटलेस का मतलब क्या होता है, तो पहले तो मतलब बाद में बताएंगे, पहले आप आंसर दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। चलिए जी, पहले तो अब समझ लीजिए एक एक बात को। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या हुआ, वो नीडर, जो डरे नहीं, बोल्ड हो, नीडर हो गया। इंसेन का मतलब क्या होता है, इंसेन का मतलब होता है पागल, क्या बोलते हैं बाबू, पागल, ठीक है। प्लेफुल का मतलब क्या होता है, प्लेफुल का मतलब होता है चंचल। आप एक एक वर्ड को समझिएगा। चंचल, इसी को आप फीकल भी बोल सकते हो, क्या बोलोगे, फिकल, ठीक है। प्लेफुल है। अगली का मतलब सबको पता होना चाहिए कि ये होता है कुरूप, जो ब्यूटीफुल का उल्टा मीनिंग रखता है। कोई कहता है कि बहुत सुंदर लड़की है, तो कोई उसका उल्टा क्या होगा, कुरूप लड़की है, ठीक है ना। तो जो ब्यूटीफुल नहीं होता उसे अगली कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि इसका मतलब क्या होता है, आपका जो डोंटलेस लिखा हुआ है, तो डोंटलेस का भी मतलब होता है भाई नीडर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन होगा, ब्रेव। इसी के लिए और एक वर्ड आता है, बहुत बार पूछा हुआ है ना, इंट्रेपिड, क्या बोलते हैं, इंट्रेपिड, है ना। इंट्रेपिड का भी मतलब, इंट्रेपिड का भी मतलब होता है ना, नीडर, जो डरपोक नहीं हो। इसी को आप और बोल सकते हो बोल्ड, क्या बोलोगे, बोल्ड। क्लियर है। चलिए तो अगला देखिए, इटर्नल। इटर्नल का सिनोनिम्स क्या होगा जी, जल्दी से जवाब दो। इटर्नल का आप जरूर मैसेज करिएगा, कमेंट करके बताओ, है ना, कि मेरा कितना सही हुआ। आप अपने आप को जज करना है, और आपसे बेहतर आपको कोई जान ही नहीं सकता है ना। तो चलिए बताइए, इटर्नल ईमानदारी से क्या होना चाहिए। तो चलो हिंदी उसका बाद में बताएंगे, पहले एक एक को समझ लीजिए, एग्जाम्पल वाले को। फॉर एवर का मतलब क्या होता है बाबू, जो हमेशा के लिए हो, जो शाश्वत हो, जो सनातन हो, क्या बोलते हैं हम इसको, सनातन, है ना। ये सनातन है, शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं हो, वो होता है फॉरएवर। जैसे बोलते हैं ना कि फ्रेंड फॉरएवर, हम लोग दोस्त हैं हमेशा के लिए, है कि ना। चलिए तो वही फॉरएवर है। यहाँ देखो टेम्पररी क्या होता है, जो मतलब कुछ समय के लिए हो, मध्यकालीन हो, टेम्पररी हो, कुछ समय के लिए हो, उसे बोलते हैं टेम्पररी। शॉर्ट टर्म, यह भी वही चीज़ है, सिनोनिम से टेम्पररी का, कुछ समय के लिए। और फियरफुल तो सब समझ रहे हैं कि डरपोक है, फियर है ना, डरपोक है। तो एक बात समझिएगा कि इटर्नल का मतलब क्या होता है, तो इसका भी मतलब होता है सनातन, सनातन, अनादि। तो आंसर आपका होगा फॉर एवर। समझ में आ रहा है। इसी को आप बोल सकते हो एवर लास्टिंग, क्या बोलेंगे भाई, एवर लास्टिंग, है ना। तो एवर लास्टिंग बोल लो, या इसी को आप एक और सिनोनिम दे सकते हैं, इंडलेस, क्या बोल देंगे, इंडलेस, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रहा है। तो एक एक वर्ड का हम लोग कई वर्ड देख रहे हैं, आप ऐसे ही समझते चलना है, सारा पूछा हुआ वर्ड है। अगला वर्ड आया है डिफिडेंट, क्या हुआ है,
डिफिडेंट बता दीजिए, डिफिडेंट का सिनोनिम्स क्या होगा। तो पहले तो ये जान लो कि इसका यहाँ पे चारों ऑप्शन का मतलब क्या है। तो इन फेमस का मतलब होता है जो फेमस नहीं हो, फेमस का मतलब मशहूर होता है ना, अच्छे काम के लिए जाने जाओगे, है ना। फेमस है, इन फेमस का मतलब कुख्यात बोलते हैं, जो विख्यात नहीं है हम बोलेंगे इसको कुख्यात। क्या बोलेंगे, कुख्यात है, विख्यात नहीं है, फेमस नहीं है। और जेंटल का मतलब सबको समझ में आ रहा है कि जेंटल है, ईमानदार बोल सकते हैं, है ना। आगे टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है संकोची। क्या बोलते हैं, संकोची, जिसको आत्मविश्वास का कमी होता है। डरपोक भी हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे जी, डरपोक, ठीक है। तो टिमिड संकोची है, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है, आत्मविश्वास की मतलब जो कॉन्फिडेंट नहीं हो, डेट इज कॉल्ड डिफिडेंट। जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है वो संकोची है, वो सोचते रहता है कि करेंगे होगा कि नहीं होगा, एग्जाम देने जाएंगे फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। आप मेहनत करना है, फेलुअर से कभी इंसान को डरना ही नहीं चाहिए। तो चलो बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है अनहैप्पी, नाखुश है, ये बात पता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डिफिडेंट का भी मतलब क्या होता है, संकोची। तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आंसर होगा, आंसर शुड बी टीमिड, ठीक है। तो आपका आंसर टीमिड होगा, संकोची होगा, डरपोक आप बोल सकते हो। क्लियर। चलिए जी, एक अगला वर्ड है, आप देख लीजिए जल्दी से, अफ्लुएंट, है ना। अफ्लुएंट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिनोनिम्स क्या होगा, जल्दी से बता दो। चलिए जी, बहुत अच्छा। पहले तो एक एक वर्ड को समझ लेते हैं, फिर बताएंगे हम मीनिंग। देखो, काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु होता है ना। देखो, फ्लुएंट का मतलब धारा प्रवाह होता है, फ्लुएंसी के साथ बोलते हैं ना, कि एकदम बात करता है, एकदम फ्लुएंट के साथ, मतलब फ्लुएंसी के साथ करता है, मतलब नॉन स्टॉप, है ना, धारा प्रवाह होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाबू शाखा। क्या बोलते हैं हम, शाखा बोलते हैं। इसी को आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो ब्रांच बोल सकते हो, ठीक है ना, ये ब्रांच है। प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है धनी, समृद्धि, ठीक है। तो आपका अफ्लुएंट का भी मतलब क्या होता है बाबू, इसका भी मतलब हो जाता है धनी। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, प्रोस्पेरस। आप इसी को एक और सिनोनिम्स के नाम से जान सकते हैं, वेल्दी। क्या बोलेंगे, वेल्दी बोलेंगे, रिच भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाएगा, रिच, ठीक है। चलो, तो आपका आंसर कौन हो गया, प्रोस्पेरस, डी नंबर। अगला एक लिखा हुआ है कंजेक्चर, बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा हुआ है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखो, पहला समझ लो, जो यहाँ पे है चला कि बायस, बायस का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पक्षपात। क्या बोलते हैं, हाँ बोल देते हैं पक्षपात, ठीक है। जो प्रिजुडाइस होता है, पक्षपात होता है। गेस का मतलब होता है अनुमान। क्या बोलते हैं, अनुमान लगाना, अनुमान करना। नॉलेज, ज्ञान, ट्रूथ, सच्चाई, सबको पता है। तो कंजेक्चर का भी मतलब होता है अनुमान, ठीक है। क्या होगा, अनुमान। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बाबू, गेस। कौन सा हो जाएगा, गेस। चलिए, तो ये आज हमारे 10 वर्ड से हमने सबको एक एक को देखा। 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों को हमने जाना। इसके रिलेटेड जो एग्जाम में सिनोनिम्स पूछता है या जो वर्ड पूछता है वो हम बताते चलते हैं, उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें, उसको लिखिए। और बार बार रिवीजन करने से ही चीज़ें याद होती हैं। वर्ड का कोई बाबू ये नहीं होता है कि ये सर रूट वर्ड से बता दीजिए, है ना, ये सब से आप ज़्यादा दिन तक नहीं सीख पाइएगा, याद ही नहीं रह पाएगा। जिस समय वो लॉजिक बताया जाता है उस समय तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, लगेगा मज़ा आ गया, इतना आसानी से हम पढ़ लिए। लेकिन वो जैसे ही आप जाओगे वही हाल होता है मैथ में ट्रिक का। ट्रिक से एक सीखोगे और एक आपका एक मतलब डिटेल में जानोगे, तो डिटेल अगर आता है तो बाबू ट्रिक बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ट्रिक सिर्फ पता है तो कहीं ना कहीं वो आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है ना। तो आप चीज़ को रिवीजन करिए, बार बार रिपीट करिएगा, बार बार चीज़ आएंगे तो आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अब मेहनत, इसका वर्ड का एक ही तरीका है, बार बार याद करना, एक दूसरे से सुनो, सुनाओ, सेट बनाओ, बार बार वर्ड्स आएंगे, देखिए ना, हमेशा याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ, है ना। तो बस ऐसे ही जुड़े रहना है और मेहनत करना है जम के। धन्यवाद बाबू।